चलो सिंपल बात समझते हैं। व्हाट पीपल से अबाउट यू, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, ये आपका ब्रांड है। आई बात समझ में? कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछते रहेगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जांपल क्या है, शान फूड्स की ऑथेंटिक होममेड टेस्ट। इसी तरह आप बहुत सारे ब्रांड्स को सिर्फ उनकी क्वालिटी या उनकी किसी ना किसी रीजन की वजह से उन्हें जानते हैं। मॉडेस्ट येट स्टाइलिश क्लोथिंग जैसे जे डॉट की है। और कोई एग्जांपल दें? देखिए ये पूरा टॉपिक है ना मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है, इसमें आप एग्जांपल के साथ मुझे ना बताते रहेगा ताकि आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन मिल रही है। इम्तियाज का क्या है? इम्तियाज का ये है कि सर सब कुछ दोनों ने मर्ज करके एक जगह सर एक किराने स्टोर से उसने स्टार्ट करा था, आज एक ब्रांड बन चुका है। ब्रांड तो बन चुका है, लेकिन उसको हम दिमाग में रिमेंबर कैसे करते हैं? हम लोग क्या कहते हैं कि भाई सस्ता सौदा मिलेगा। एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब होलसेल में प्राइसेस मिलेगी, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताएं। सर टायर्स के हवाले से बात करते हैं तो सर्विस जहन में आता है। सर्विस जहन में आता है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा भी और कोका कोला भी है। टायर्स में भी ये भी कि भाई हमें पता है उसकी सर्विस, उसकी क्वालिटी ऐसी अच्छी है। अच्छा ब्रांड बनता कैसे, ये भी हम पढ़ेंगे कि ब्रांड बनता कैसे। देखिए उस ब्रांड बनाने के लिए ना क्वालिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी और प्राइसिंग ये दो मेन पार्ट हैं जो आपको ब्रांड बनाने में मदद देते हैं। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ब्रांड नहीं बन पाता कभी भी, ठीक है। क्वालिटी की वजह से ब्रांड रेपुटेशन भी खराब होती है। जैसे आज के एग्जांपल के तौर पर देख रहे थे ब्रॉडवे पिज्जा, किसी टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन आजकल हम सब क्या बोलते हैं, यार वैसी क्वालिटी नहीं है, तो ब्रांड रेपुटेशन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है पूरी, कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ब्रांड क्या होता है। अच्छा ब्रांडिंग क्या होता है, उसके एक्शंस। ब्रांडिंग, उसको ब्रांड बनाने के लिए क्या एक्शंस करने पड़ते हैं, हाउ यू बिल्ड द दैट रेपुटेशन। एग्जांपल ये कार्डी कैंपेन प्रमोटिंग लोकल आर्टिसंस और टपाल्टी हुई पुरानी मजेदार चाय, मतलब उसके जो एड्स हैं जो उसको रिकॉल कर रहे हैं वो उसको ब्रांड बनाने में मदद देते हैं। उसके एक्शंस, स्लोगन या उसके एड से जो भी चीज है उसकी क्वालिटी उसको ब्रांड बनाने में मदद दे रही है, उसे कहते हैं ब्रांडिंग। और ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, उसका लोगो या उसके विजुअल्स। जो भी उसका लोगो, बहुत सारे लोगो से ही हम पहचान लेते हैं यार ये इस चीज का ब्रांड है। एग्जांपल बताओ। बच्चों बड़ी एडिडास के साइन, नाइकी के साइन से पहचान लेते हैं ये नाइकी का जूता है, नाइकी की शर्ट है। और इसके अलावा पेप्सी, बहुत जगह हम सिर्फ उसकी बॉटल के डिजाइन से ही बता देते हैं कि ये किस चीज का ब्रांड है। कोका कोला की बॉटल से हमें पता चल जाता है यार उन्होंने ब्रांड रेपुटेशन पे कितनी मेहनत की है। और विजुअल पे, वो क्यों होती है, विजुअल पे और ब्रांड आइडेंटिटी पे उसको हमें सेम रखना पड़ता है, तब जाके हमारे दिमाग में वो उसकी ब्रांडिंग बैठ जाती है। कोका कोला की बॉटल का डिजाइन कब से ऐसा है, अगर वो सेम ना हो तो हम पहचान नहीं सकेंगे बहुत टाइम तक। लेकिन देखो आपको उनके कब से सालों से एक ही डिजाइन चलता हुआ आ रहा है। पाकोला की मॉडल का दूर से पता चल जाती है, अगर उसका लेबल लगा हुआ भी ना हो ना हम पहचान लेते हैं पाकोला की मॉडल है। और एग्जांपल दें, मॉडल के अलावा कोई एग्जांपल दें। एप्पल शेल पेट्रोल पंप, ऑडी लोगो है, ऑडी और ऑडी का आप साइन देख के पहचान लेते हैं कि ये ऑडी की गाड़ी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। तो ये क्या मदद करती है, इसमें हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि हमें अपना अगर ब्रांड बनाना है तो हमें लोगो को एक जैसा रखना पड़ेगा, लोगो प्लस विजुअल्स, उनके कलर्स। लेकिन जब ब्रांड बनाते हैं ना तो हम ब्रांड के कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर से हम ब्रांड को हटाएंगे नहीं, प्लस हम फॉन्ट भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हम फॉन्ट इस फॉन्ट से हटेंगे नहीं। कभी कभार बहुत सारी चीजें अगर आपको रिमेंबर हो कि फॉन्ट से पता चल जाता है यार इस ब्रांड का फॉन्ट लिखा हुआ है, अगर आप फॉन्ट से ज्यादा फेमिलियर भी हो तो ये सारी चीजें आपको मदद देती है ब्रांड बनाने में। अच्छा 5 ब्रांड सेंसेस होते हैं, जैसे 5 सेंसेस होते हैं, एक है साइट, एक है साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, ठीक है। ये 5 ब्रांड सेंसेस हैं, जैसे 5 सेंसेस हैं ऐसे ही 5 ब्रांड सेंसेस हैं। पहला सेंस क्या है, साइट। जैसे हमने बताया कि कोका कोला रेड और व्हाइट से हमें पता चल जाता है लोगो से ही ये कोका कोला का लोगो है। एग्जांपल और इसके अलावा पाकोला की जैसे आइकॉनिक ग्रीन बॉटल से हमें पता चल जाता है यार ये पाकोला की बॉटल है। देखने से जो चीज पता चल जाए इसका मतलब केएफसी को हां केएफसी का रेड और ब्लैक में। हां और भी और एग्जांपल दें। नोकिया का स्टार्टिंग का था वो हाथ मिलाने वाला चाहिए, वो तो साउंड में आ जाएगा, वो साउंड में आ जाएगा कि हमें उसकी रिंगटोन से पता चल जाता है कि ये नोकिया का फोन है। सर सैमसंग का ब्लू में
वाले अपने कलर थीम भी चेंज नहीं करते, 25 साल हो गए। कोई भी ब्रांड आप देखेंगे वो अपनी विजुअल्स को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, क्योंकि उसने वो चीज बनाने में सालों मेहनत की होती है और वो अपनी आइडेंटिटी उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अभी मेडिकेम का कहीं टूथपेस्ट रखा होगा और अगर मेडिकेम नाम ना लिखा हुआ भी हो ना उस पे, उसके सिर्फ पर्चा फटा हुआ पता चल जाता है ये मेडिकेम का है, टूथपेस्ट का है। क्यों हमें पता चलता है? क्योंकि ब्रांड रेपुटेशन पे उन्होंने बहुत मेहनत की है और ब्रांड विजुअल्स पे अपने लोगों को चेंज, इसमें ही बताने का, एक साइट बनाने का मकसद यही है कि आपको ये हो आइडिया कि जब भी आप ब्रांड बनाना चाहें तो आप कंटिन्यूअसली चेंजेस ना करें अपने ब्रांड में, अपने लोगो में, अपने कलर में। अर्ली स्टेज में कर लें अगर बहुत अर्ली एज है, लेकिन अगर आपको जहां आपको लगता है यार हाँ ये सेट है अब, मतलब मुझे ये कंटिन्यू करना है, तो फिर आप सालों तक देखें कोई ब्रांड होता है कि कोका कोला के पास पैसे नहीं अपनी बोतल का डिजाइन चेंज कर ले। बहुत सारे कंपनी जो आ रही है, स्टिंग की बोतल है वो अलग डिजाइन पे आती है, जब नई नई जो बोतल्स आ रही हैं, लेकिन कोका कोला ने अपना वही आइकॉनिक, अगर उसकी जंबो बोतल देखें तो आप देखेंगे उसका डिजाइन सालों से एक चल रहा है। अब आप लेबल लगाए ना लगाए, हमें दिमाग में पता है यार ये कोका कोला की बोतल है, तो उसने जो दिमाग में बिठाने के लिए इतनी मेहनत की तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा सालों तक। अब पहले हमारी एग्जांपल थी कि हमें देख के पता चल जाए कि ये कौन सा ब्रांड है, उसे कहते हैं साइट सेंसेस। दूसरा सेंस है साउंड। साउंड का मतलब ये, जैसे नोकिया की क्लासिक ट्यून होती थी, बजे हमें पता चल जाता है नोकिया का मोबाइल है, इसीलिए आईफोन की जो ट्यून है हमें पता चल जाता है यार आईफोन का मोबाइल है। एग्जांपल बताएं और सर वो बॉल्स आइसक्रीम वाली की जो ट्यून होती है, आइसक्रीम वाले बॉल्स की पता चल जाती है, एग्जांपल अच्छी है। और यार आप लोग सारे लोग ना पार्टिसिपेट करें इस पूरी एक्टिविटी में ताकि आप लोगों को मजा आए। वो गोलगप्पे वाला उसका ब्रांड नहीं है ना। मगर आवाज से ना हाँ ठेले वाला पे जी सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये जो ऑनलाइन हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे अभी शॉपिफाई का आपने बताया, दराज का बताया, तो ये ब्रांड्स कहाँ से हैं? ब्रांड आप इसको बनाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। आपने अपना वेबसाइट पे लॉन्च किया, अब वेबसाइट पे आपका जो लोगो है, आप उसको जब आप बड़ा होकर इसको स्केल करेंगे तो आप उसको रिटेल में भी लेकर आएंगे। रिटेल मतलब दुकानों में बेचने के लिए भी लेकर आएंगे। तो आपको ब्रांड में शुरू से मेहनत करनी है। ब्रांड के लिए आप फेसबुक पे पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट के कलर्स ये नहीं कि आप चेंज करते रहें, पोस्ट के ऊपर जो फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है उसको चेंज करते रहें डिजाइन के साथ, नहीं। आप एक फॉन्ट का पैलेट बनाते हैं, कलर पैलेट बनाते हैं और फॉन्ट का बनाते हैं कि ये फॉन्ट यूज करेंगे। तो आप वो शुरू से प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो एंड में जाके वो आपका एक ब्रांड लोगों को लगने लगता है यार ये कलर्स इस ब्रांड के हैं। समझ में आई बात? अच्छा अब हम आते हैं साउंड पे। देखो और एग्जांपल इसके अलावा सर रोलेक्स, उसका साउंड कहाँ आता है? पता चलता है साउंड से। हाँ वो तो देख के पता चलता है ना, तो बस वो साउंड में नहीं आएगा ना। साउंड की हम बात हो रही है, जैसे वॉल्स वाली एग्जांपल दी, जैसे नोकिया की सर एग्जांपल ऐसे दी। तो कार ब्रांड्स भी आते हैं सर जिनकी होंडा सिविक का हॉर्न, कार्स की आवाज भी अलग अलग होती है और ब्रांड बताती है, जैसे हाँ हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो। तीसरा सेंस है स्मेल। स्मेल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं रहता हूँ जौहर में। जौहर में फरहान बिरयानी जो बहुत मशहूर है, तो मुझे स्मेल से पता चल जाता है यार ये फरहान बिरयानी है, भले जहाँ की बिरयानी हो, वो स्मेल वाले ब्रांड में आ जाएगी। इसमें और एग्जांपल दें आप, स्मेल की कोई और एग्जांपल दें। सर वो मैकडॉनल्ड के अंदर जो नॉर्मली स्मेल होती है आइसक्रीम और KFC की आप चिकन की स्मेल आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। यार आपके पास 3-4 एग्जांपल हो तो लक्स डिटॉल की हो सकती है, डिटॉल की हो सकती है। आप डिटॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मेल के थ्रू कि यार ये डिटॉल का जो भी है, जो डिटॉल का साबुन है या डिटॉल की चीज है, तो वो सारी चीजें स्मेल सेंसेस में आ जाती हैं। चौथा सेंस है टच, कि आपको देख के पता चले, टच करके पता चले यार ये इस ब्रांड के है। एग्जांपल दें आप लोग कि किस ब्रांड को आपको ऐसा लगता है टच करके पता चल जाता है यार ये इस ब्रांड की चीज है। जे डॉट फैब्रिक, जे डॉट के फैब्रिक को आप बता सकते हैं कि ये जे डॉट का है नहीं है? बहुत मुश्किल है। और कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कपड़े लोगों ने, कपड़े होते हैं बनेंजा वगैरह इस तरह की जो गुल लेवल, वो तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी एग्जांपल हो कि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की भी हो। नाइकी, नाइकी का जूता पकड़ के पहचान लेंगे नाइकी का है। सर एक और फिर पानी की बोतल, हाँ हो सकता है बोतल का, सैमसंग मोबाइल पे टच करेंगे तो हाँ वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो जो चीज आप टच करके पहचान लें, भले उस पे लोगो लगा हुआ हो ना लगा हो, वो टच सेंसेस में आ जाएगी। और पांचवा है टेस्ट, कि आपको खाने के बाद पता चले कि यार ये इस ब्रांड की चीज है। एग्जांपल इसके बाद
जावेद नियारी, जाहिद नियारी, लेजेंड फूड। किसी की भी जगह का आपको पिज्जा, जैसे हमारे एरिया में मिसेन का पिज्जा मिलता है, वो मिसेन का हम टेस्ट करके बता सकते हैं ये मिसेन का बना हुआ नहीं बना हुआ। इसी तरह आपके इलाकों में होगा, या आपको कोई जैम होगी, या जैसे न्यूटेला लोग खाते होंगे तो बता देंगे यार ये न्यूटेला, ये चॉकलेट स्प्रेड नहीं है, या चिकन स्प्रेड है, ये चिकन स्प्रेड नहीं है। तो वो सारे ब्रांड सेंसेस में आता है। आप लोग अपने, ये जो सिखाने का मकसद है ये है कि आप लोग इसमें से कौन सी आइडेंटिटी पे काम कर सकते हैं। जब आप अपना ब्रांड बनाएं, अब उनके केस में रेस्टोरेंट वालों में क्या होगी, टेस्ट पे होगी और स्मेल पे होगी, ठीक है, आप पे कुछ और टच वाली जाएगी। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस ब्रांड सेंसेस पे काम करेंगे, और फिर उस चीज को आपने कंटिन्यूअसली रखना होता है। अब हमें पता है यार KFC का चिकन का टेस्ट सारी जगह चले जाओ एक ही मिलेगा, उसने क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है ना, चिकन को मेंटेन रखा हुआ है, उसको पता है भाई चिकन में इतनी चीजें ऐड करनी है तो ये टेस्ट डेवलप होगा, उससे वो हटते नहीं है। इसी तरह कबाबजीज ने अपना टेस्ट डेवलप किया हुआ है। तो आप हद तक आपने बार बार वही चीज टेस्ट कर रहे होते हैं, जा जाके हर 2 महीने 1 महीने बाद उनका टेस्ट वैसे का वैसे ही है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट ओन करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्वालिटी प्लस प्राइसिंग, ये आपकी ब्रांड रेपुटेशन में बहुत साथ आपके देती है और आपकी जो रिटेंशन होती है उसको बढ़ाती है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका रिटेंशन नहीं आएगी। रिटेंशन कहते हैं बार बार कस्टमर रिपीट नहीं होगा। या अगर आप प्राइसेस के साथ ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे ना तो भी आपका कस्टमर आपके पास रिटर्न नहीं होगा, मतलब वापस नहीं आएगा। सर इसमें जो फर्स्ट जो आपकी स्लाइड है इसमें विजुअल आइडेंटिटी, ये तो हर बिजनेस के लिए ही जरूरी है। वो तो जरूरी है। विजुअल आइडेंटिटी, आपकी विजुअल आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे आपका लोगो तो आपके ब्रांड सेंसेस में है ही है, दवा को सही है। अब आपके लोगो से ही पता चल जाता है, जे डॉट लिखा होता है, खाली जे और डॉट है नॉर्मल, आपको पता है जे डॉट के ऊपर ही बनी है। बहुत सारे लोगोस ऐसे हैं, बाकी जो है डिपेंड ऑन बिजनेस, डिपेंड ऑन बिजनेसेस। आपका बिजनेस इन में से किस पे रिलाय करता है और आपको उसके लिए क्या मेहनत करनी है। हम वो पढ़ रहे हैं कि ब्रांड बनता किस तरह से, और ब्रांड विजुअल किसे कहते हैं, ब्रांड रेपुटेशन किसे कहते हैं, ब्रांड को बनाने के लिए एक्शंस क्या हैं। ये आपके एक्शंस में आ जाएगा कि आप उसकी क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं, उसको किस तरह से प्रमोट करते हैं। उसके ऐड में कलर बार बार चेंज तो नहीं करते। आपने बहुत सारे ब्रांड्स के ऐड देखे होंगे, सेम कलर्स पे सेम फॉन्ट्स पे चल रहे होते हैं, क्योंकि वो फॉन्ट्स आपके दिमाग में विजुअल करा रहे होते हैं, बार बार डाल रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनको अगर वो ब्रांड नाम हटा दें तो आप उस पोस्ट को बता सकते हैं ये पोस्ट ये किस ब्रांड का है। तो उन्होंने इस पे मेहनत की होती है। अच्छा, व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ शेपिंग हाउ पीपल परसीव योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। वही बात है कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या कहते हैं, वो आपका ब्रांड है। की गोल ब्रांड रिकॉग्निशन, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आपका जो गोल होना चाहिए कि आपके लोग रिकॉग्नाइज करें ब्रांड को, देखते ही आपके ब्रांड को पता लगा लें कि यार ये किस चीज का ब्रांड है या किस चीज पे बना, मतलब क्या चीज है ब्रांड में। ट्रस्ट और लॉयल्टी। देखिए अब एक और एग्जांपल इसमें आइए, आगे एग्जांपल कोकोला हैप्पीनेस शेयरिंग है। अच्छा, 9 एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल डिजिटल ब्रांड। एसेंशियल्स क्या है? क्लियर ब्रांड पर्पस, व्हाट डू यू एग्जिस्ट बियॉन्ड मेकिंग। आपका मकसद क्या है पैसे के अलावा। देखिए मैंने आपको पहली क्लास में ही बोला था कि जब भी आप कोई अपना बिजनेस शुरू करें तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आप किसी चीज को या तो इनोवेट कर रहे हो, बना रहे हो, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ऐसी इनोवेशन करें जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तभी आप कामयाब हैं। या कोई ऐसा फीचर बनाए जो लोगों के लिए नया हो। सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, लोगों की हेल्प करना, या कोई ऐसा नया फीचर बनाए जिससे लोगों की हेल्प हो, वो आपका मकसद होना चाहिए। तो ये एसेंशियल्स वो हैं जो आपको मदद करेंगे एक ब्रांड बनाने में। पहला एसेंशियल क्या है कि आपका जो बेसिक गोल है वो आपको पता होना चाहिए, पैसे के अलावा आपका क्या गोल है। जैसे लोगों को अच्छा खाना खिलाना, मतलब लोगों को बर्गर पे ऐसा करना कि भाई लोग बर्गर की इंडस्ट्री में आ जाए, खाने लग जाए। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं बर्गर, या जिस हर ब्रांड का अलग अलग हो सकता है। स्कूलिंग का बिजनेस होता है, तालीम पिलाना, या फिर आपका कपड़ा अच्छा बनाना, आपका फैब्रिक ऐसा हो कि लोग पहने, लोग नॉर्मल फैब्रिक भी पहन रहे हैं। दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी। आपके लोगोस, कलर्स, फॉन्ट कंसिस्टेंट होने चाहिए अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। ये नहीं कि फेसबुक पे आप अलग तरीके का पोस्ट डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे अलग तरीके का पोस्ट डाल रहे हैं, उसका फॉन्ट कलर अलग है, उसके फॉन्ट कलर अलग है, अलग अलग पोस्ट डालें, वो मसला नहीं है, लेकिन फॉन्ट का कलर
और जो पीछे पैलेट का कलर है वो सारा सेम होना चाहिए। सर इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कलर आएंगे या टर्शरी भी आता है? सारे कलर्स आएंगे, मतलब आपके कलर पैलेट बनती है, एक कलर पैलेट होती है, उस कलर पैलेट से आप बाहर नहीं जाते हैं। और फॉन्ट्स भी आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं अगर हेडिंग लिखूंगा तो इन 2-3 फॉन्ट्स में लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा इन 2-3 फॉन्ट में लिखूंगा, डिजाइनिंग वाली हेडिंग लिखूंगा तो इन 2-3 फॉन्ट्स में लिखूंगा। ये मुस्तकिल तौर पे होता है ब्रांडिंग के जो ना ब्रांडिंग हर जब आप ब्रांड बनाते हैं तो ये आप पहले से ही आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से फॉन्ट्स कौन कौन से। अब इसमें एग्जांपल लिखिए, फूड पांडा का पिंक कलर है, यस सही, आपको पता, आपको ऑरेंज कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी आंखों में वो बैठ गया है, कलर समा गया, कलर ऐसा हो गया कि आपको पता चल गया फूड पांडा का पांडा और पिंक होगा, दिखा भी नहीं होगा फूड पांडा, आपको पता है ये फूड पांडा का लोगो है, फूड पांडा का कलर है। यस उन्होंने कलर्स आपके दिमाग में ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसके बाद यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है? व्हाट्स मेक यू डिफरेंट, दूसरों से आपको क्या अलग करता है। ये सारे वो स्टेप है जो आपको एक ब्रांड बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। या अगर आप लिख लेते हैं सारे अपने पास तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो स्लाइड तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप अभी जब भी कोई बंदा ब्रांड बनाने का सोच रहा है उसके दिमाग में ये 9 के 9 पॉइंट्स होने चाहिए। और जो बिजनेस पहले से कर रहा है वो ये देखे कि यार मैं इसमें कहां गलती कर रहा हूं, मेरी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है या नहीं है, मैं दूसरों से अलग ऐसा क्या कर रहा हूं, या मैं कोई अपनी डील निकाल रहा हूं, या मैं कोई ऐसी चीज निकाल रहा हूं जो दूसरों से अलग मुझे कर रही है। सर जो फर्स्ट वाला तो ये समझ नहीं है, बाकी तो समझ आ रहा है। इसमें यह है कि आपका मकसद क्या है, पैसे कमाने के अलावा जो भी आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं उसका बेसिक मकसद क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पैसा कमाना गोल हर बंदे का है, लेकिन किसी बंदे को फायदा देना है या क्या करना है, आपका गोल डिफाइन होना चाहिए, वो लिखी हुई बात। जैसे नॉन सर्फ एक्सेल वाले ऐड बनाते हैं उस तरह का इमोशनल टाइप। आपका बेसिक वो तो एक लिमिटेड टाइम है ना। आपके ब्रांड बनाने का मकसद क्या है कि आपके कपड़े साफ रहें, फॉर एग्जांपल दाग से पाक रहें या जर्म फ्री रहें, ये जो भी आपका बेसिक गोल ही होना चाहिए। कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग, टोन आपकी एक जैसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव या जो भी है ना वो आपकी टोन चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, इसका तो हमने पहले डिटेल में पढ़ा था कि आपको ब्रांड बनाने से पहले आपकी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ऑडियंस, किस ऑडियंस को आप लोग टारगेट करेंगे वो आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एज ग्रुप होगा, उनका बिहेवियर क्या है, आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सोचे यार मैं जो ब्रांड बना रहा हूँ सारे लोग वो यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज की एक लिमिट है। जैसे आप कोक वालों ने डाइट कोक बनाई ना, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को बढ़ाना चाह रहे थे, वो देख रहे थे यार हमारी कोक 40 तक तो पी रहे हैं लेकिन शुगर फ्री वाले लोग नहीं पी रहे, उनका एक ऑडियंस का लॉस हो रहा था। उन्होंने फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी की कि आप जीरो डाइट फ्री कोक निकाली। तो आपकी ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि मेरी ऑडियंस कौन सी ऐसी मिस हो रही है। बहुत बड़ा नंबर था, हर घर में ऐसा बंदा था जो शुगर पेशेंट था या जिसको बोतल पीना में मसला हो रहा था। उन्होंने क्या किया, उनका इतना बड़ा चंक जा रहा था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी ऑडियंस को और एक जीरो कोक निकाल ली, डाइट फ्री कोक निकाली। उन्होंने ऑडियंस को छोड़ा नहीं। तो आप अपने बिजनेस पे भी अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन पहले जो ऑडियंस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले उसमें पूरे उतरे। ये नहीं है कि आपने पूरे लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनके पास उन्होंने देखा यार इतने लोग तो मेरी कोक इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इतने सारे लोग मिस हो रहे हैं। पहले वो उन्होंने उस पे मेहनत की जो मेन ऑडियंस थी उनकी, फिर दूसरी ऑडियंस को कवर किया। ये नहीं है कि आप सारी ऑडियंस को एक ही साथ कवर करने लग गए हैं। एंगेजिंग कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपके ब्लॉग्स या आपका जो वीडियोस हैं वो आपकी एंगेजिंग होना चाहिए। बहुत सिंपल है, आपकी जो पोस्ट हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो आप वीडियो बना रहे हैं वो आजकल के जमाने जैसी होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए ताकि लोग उसको लाइक कमेंट शेयर करें। एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि आज आप पोस्ट कर रहे हैं और 7 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए अपने ब्रांड को लेके। मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जांपल आप 3 दिन हफ्ते में पोस्ट करते हैं तो 3 दिन आपने कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक हफ्ता किया एक हफ्ता छोड़ दिया, फिर एक हफ्ता किया एक हफ्ता छोड़ दिया। जैसे मैं अपने चैनल के साथ कर रहा हूं, मैंने वीडियो एक साथ बना ली, बना के रखी है, अब मैं डाल नहीं रहा। अब वो क्या है, जो बंदा वहां तक पहुंच गया उसको आगे तक देखना है लेकिन वो देख नहीं पा रहा, आपकी सारी वीडियो देखी उसके आगे नहीं देख पा रहा क्यों, मैंने दबाया ही नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट हुआ ना, मैंने एक दफा ज्यादा बना ली एक दफा कम बना ली। तो कंसिस्टेंट होना लाजमी है। एसईओ और ऑनलाइन विजिबिलिटी, एसईओ का हम टॉपिक पढ़ेंगे कि एसईओ क्या है और क्या करना चाहिए आपको। कस्टमर एक्सपीरियंस आपका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर एक्सपीरियंस।
कस्टमर आपका क्या है, वेबसाइट आपकी कोई को नहीं चाहिए खुले जल्दी बंद हो, मतलब ये नहीं कि आप वेबसाइट खोल रहे हो और खुल ही ना रही हो, 5-10 सेकंड ले रही हो, प्लस आपका रिप्लाई उसको कैसा होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। उसके बाद हैसल फ्री रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न ऑफर करते हैं तो वो मुश्किल प्रोसेस ना हो उसका, कोई आसानी से रिटर्न। ये सारे 9 स्टेप अगर आप करेंगे तो आप एक कामयाब डिजिटल ब्रांड बना सकते हैं, डिजिटल भी और फिजिकल भी आप कोशिश करेंगे। जी सर मेरा सवाल ये था कि अगर जिस सर आपने इसमें रिटर्न का बताया, तो रिटर्न हम पहले से पॉलिसी बनाएंगे और इसमें हमारी जो कोरियर कंपनी होगी उसके हम बात करेंगे। आप अपनी वेबसाइट में पॉलिसी डालेंगे ना, और पहले उनसे पूछेंगे रिटर्न को किस तरह से लेकर आएंगे आप तक, वो तो आप कुरियर वाले सपोर्ट से पूछेंगे कि रिटर्न अगर कस्टमर करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको वो बताएंगे कुरियर वाले, लेकिन पॉलिसी आपको वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि मैं ये कह रहा था कि शॉपिफाई और जो कस्टम कोडिंग की तरह जो वेबसाइट बनी होती है, दोनों में खासा फर्क तो नहीं होता ओपन, क्योंकि कस्टम कोडिंग में तो डायरेक्टली खुल जाती है। भाई अगर जिसको डिजाइन में फर्क करना है, देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनको डिजाइन अलग सा चाहिए। अब जीरो लाइफस्टाइल की वेबसाइट है, वो भी शॉपिफाई के ऊपर है, लेकिन वो पूरी कस्टमाइज है। सेवेस्टन की वो जो वेबसाइट है वो पूरी कस्टमाइज है। थीम काफी हद तक सपोर्ट देती है, लेकिन थीम में जिस तरह का बंदे को चाहिए, ओनर को जिस तरह का चाहिए उसका डिजाइन नहीं मिल रहा, फिर क्या करें, तो वो कस्टम कोड बनाते हैं, वो फ्री थीम को यूज करके कस्टम कोड बनाते हैं। पेड को $400 उस पर खर्च करें, फिर कस्टम कोड पर खर्च थोड़ी करेंगे, क्योंकि उसके लिए डेवलपर हायर करते हैं, तो वो फ्री थीम को यूज करके कस्टम कोड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पेड थीम लगाते हैं ना तो बहुत सारी CSS भी आ जाती है, बहुत सारे फंक्शन भी आ जाते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते, तो वो फ्री थीम पे ही कस्टम कोड करते हैं। सर ये 8 और 9 वाला जवाब बता दें। 8 और 9 तो पढ़ेंगे, 8 वाला तो पढ़ेंगे कि SEO क्या होता है, ये पूरा इसका पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे ताकि आपको फिर समझ में आएगा SEO क्या है। और लास्ट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस। आप Amazon पे काम करते हैं, अगर आप Amazon पे जल्दी रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपसे परचेस करेगा, वो शॉपिंग करेगा नहीं करेगा ना, तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस पे सारी चीजें चली जाती हैं। Amazon का आपका स्टोर जल्दी खुल रहा है नहीं खुल रहा, जो भी चीज कस्टमर से रिलेटेड है ना वो आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए। अगर रिटर्न आप ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए हैसल फ्री ना करें, मतलब हैसल फ्री करें, हैसल ना पैदा करें कि भाई उसको इधर मैसेज करना है, इधर मैसेज करना है, फिर जाके रिटर्न होगा, तो इससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा, ब्रांड रेपुटेशन खराब होगी। अब देखिए, अगर आप बड़े स्टोर पे जाएं, जे डॉट पे आप एक स्टोर से शॉपिंग करें, दूसरे स्टोर जाके आप वापस करा सकते हैं, करा सकते हैं ना, नहीं करा सकते, कराया करा सकते हैं, किसी भी स्टोर से करा सकते हैं। अगर आप जॉर्ज से कुछ चीज ले रहे हैं स्टोर से, तो वो डॉल्फिन में वापस हो जाएगी, 7 डेज के अंदर करा सकते हैं। बिल होना चाहिए आपके पास, तो ये आपके लिए हैसल फ्री है ना, कोई आपको मुश्किल ये नहीं कह रहे हो कि यहीं आके वापस करो, समझ में आई बात। तो हर इसीलिए वो ब्रांड बनने में आपको मदद करते हैं। डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का क्या फर्क है? डिजिटल ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग बिल्डिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, रेपुटेशन एंड इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। ब्रांड आइडेंटिटी भी पढ़ ली हमने, रेपुटेशन भी पढ़ लिया क्या होता है, एंड इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। की फोकस क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ब्रांड वैल्यूज, पर्सनालिटी, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? Promoting products, services online to drive immediate sales, leads और engagement। समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग क्या करते हैं? ऐसी प्लेटफॉर्म जहां से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें या उससे लीड बनाएं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। समरी क्या है? ब्रांडिंग क्या है? who you are, identity, values and story, what you say, कि आप बेचते क्या हैं, मार्केटिंग। अब इसमें कोई एग्जांपल दें, आप कोई और एग्जांपल दें, जैसे ये शान फूड्स की लिखी हुई है, शान मसाले की, इसके अलावा कोई एग्जांपल दें। सैमसंग की एक है एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पे ऐड है उसका, वो इमोशंस के साथ है, मतलब वो ब्लाइंड गर्ल होती है तो अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर जाके पहाड़ी इलाकों में सर्विस दे रहे हैं। हाँ मैंने देखा है, टीवी का ऐड है, जी केबल का ऐड है, केबल का है, टीवी का है, एलईडी का है। हाँ मैंने देखा है। अच्छा इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। व्हाई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये दोनों जरूरी क्यों हैं? देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग आजकल हर बंदा चाहता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करें और सेल्स ग्रैब करें।
वो क्यों चाहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर्स इन दो प्लेटफॉर्म्स के हैं। अक्रॉस 3 बिलियन यूजर कंबाइंड है दोनों प्लेटफॉर्म्स के। इससे ज्यादा नंबर रोज डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। रोज लोग फेसबुक पे आ रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग नए लोग ऐड बना रहे हैं। तो 3 बिलियन से ज्यादा लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमारा गोल क्या होता है यार, फेसबुक इंस्टाग्राम आजकल हर किसी के जमाने में सोचो कि कोई बोल रहा है फेसबुक ऐड चला लें, मार्केटिंग कर लें, हमारे पास सेल आ जाएगी। अच्छा, हाई एंगेजमेंट विजुअल कंटेंट परफॉर्म बेस्ट। इस पे ना विजुअल कंटेंट से मुराद क्या है कि वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं और पोस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं जो आपके विजुअल्स बने होते हैं। विजुअल वीडियो भी हो सकती है, कोई नॉर्मल पोस्ट भी हो सकता है। समझ में आई बात? सर लेकिन पोस्ट और वीडियो में ज्यादा जो लीड आती है वो वीडियो के थ्रू आती है ना। डिपेंड करता है कि आपके पोस्ट के अंदर आप कैसा लिखा हुआ है, कैसा टाइप हुआ है, कैसी उसमें चीजें बनी हुई हैं, कलर्स कैसे यूज हो रहे हैं, डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर वीडियोस में अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। लेकिन वीडियो भी छोटी हो, ज्यादा बड़ी ना, उसकी भी अलग अलग चीजें हैं। टारगेट एडवर्टाइजिंग हो सकती है, आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक वहां पहुंच सकते हैं कि किस एज ग्रुप को आपको दिखाना है। बिजनेस ग्रोथ क्या है? बूस्ट सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड्स। आप इससे सेल्स भी ला सकते हैं, लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक मॉडल पढ़ेंगे, आगे भी है, मैं वाला मॉडल पहले डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर यहां लिखा हुआ है अच्छा देखिए, ये बहुत जरूरी स्लाइड है, ये आपके हर बिजनेस के अंदर आपको मदद करेगी। एक 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, कहते हैं टोफो, मोफो और वोफो। टोफो कहते हैं टॉप ऑफ द फनल को, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल वो लोग होते हैं जो आपके ब्रांड को जानते नहीं है, ना आपके ब्रांड को जानते हैं, ना आपके ब्रांड के बारे में उन्होंने सुना है। वो ऑडियंस जितनी भी है वो टॉप ऑफ द फनल कहलाती है। समझ में आई बात? मिडिल ऑफ द फनल वो ऑडियंस होती है जो आपको ब्रांड को जानती है नाम से, या आपको देखा है लेकिन शॉपिंग नहीं किया आपसे कुछ चीज खरीदी नहीं उन्होंने, तो वो मिडिल ऑफ द फनल वाले लोग कहलाते हैं। और बॉटम ऑफ द फनल वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने आपसे शॉपिंग कर चुके हों। तो तीनों अलग अलग ऑडियंस होती हैं, तीनों के लिए अलग अलग ऐड बनाने आपने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आप एक ऐड बनाएं और तीनों ऑडियंस को टारगेट करें। समझ में आई बात? टॉप ऑफ द फनल वाले जो लोग होते हैं, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जिसमें अपनी ब्रांड स्टोरी लोग बता के जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते। देखे ऐसे ऐड? किसी ब्रांड का ऐड ऐसा देखा है? जो टॉप वाला है ना, वो यूज होते हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि जो लोग जानते नहीं है ब्रांड को, वो ब्रांड को जानना शुरू हो जाएं। जब वो जानना शुरू हो जाएंगे तो कौन से फेज में आ जाएंगे? मिडिल में आ जाएंगे। मिडिल में क्या होता है? ब्रांड बिल्ड इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ऐड दिखा के उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाते हैं उनका। जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो और वो शॉपिंग कर लेते हैं, तो कौन सी ऑडियंस में आ जाते हैं? तीसरी ऑडियंस में। तीसरी ऑडियंस में फिर हम रिपीटिशन वाले ऐड दिखाते हैं, उसे सेल्स दिखाते हैं, डिस्काउंट दिखाते हैं। तो तीनों ऑडियंस को मिक्स नहीं करना है कभी, और तीनों ऑडियंस को जो टारगेट, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी ऑडियंस मेरी क्या है और मुझे किस तरह से टारगेट करना है। टॉप ऑफ द फनल, जब भी कोई आप ऐड बनाते हैं टॉप ऑफ द फनल के लिए, उसमें प्रोडक्ट की बात नहीं करते, अपने बारे में बताते हैं कि आप ये बिजनेस करते हैं, आपकी ये वैल्यूज हैं, ये आपकी स्टोरी है। प्रोडक्ट नहीं बेचते, उसमें प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करते। सर स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस अगर खड़ा करना हो तो सबसे पहले अवेयरनेस ही क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट सेल्स कैंपेन्स बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? लोगों को सेल्स की जल्दी होती है, लेकिन अवेयर नहीं करते आपके ब्रांड को पहली दफा को जोड़ी जाने का। जब आपको जानेगा नहीं तो आपसे खरीदेगा क्यों? बात समझ में आई? कुछ टाइम तक आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स तो चला ही रहे होते हैं मुस्तकिल तौर पे। जो लोग नहीं जानते वो जानने लग जाते हैं, फिर क्या होता है? 2-3 दफा ऐड दिख जाता है, इसका मतलब वो ब्रांड को जान गए। फिर उनको दूसरे तरीके के ऐड दिखना शुरू होते हैं, प्रोडक्ट वाइज दिखना शुरू होते हैं, और जब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसके बाद उनको डिस्काउंट के ऐड दिखना शुरू होते हैं। तो आप फनल वाइज ऑडियंस चेंज होती चली जाती है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपने अपने ब्रांड का भी ऐड बनाना है तो आपने पहले ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कौन सी ऑडियंस के लिए मैं क्या ऐड बना रहा हूँ, ये ऐड मेरी इस ऑडियंस को टारगेट करेगा। समझ आई? अब जैसे लोकेशन का ऐड है, आपने किसी एक जगह पे अपनी कोई लोकेशन खोली है, फॉर एग्जांपल आपने चश्मे की दुकान खोली है, तो आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आसपास के एरिया में बताएंगे कि भाई आपके एरिया में चश्मे की दुकान है। ये थोड़ी कि आप चश्मे की प्राइसेस बताने लग जाएंगे। समझ में आई बात?
आपकी एग्जांपल इसलिए थी क्योंकि आप सवाल कर रहे थे। तो अगर आपने अपने एरिया में चश्मे की दुकान खोली है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बेचेंगे कि भाई मेरे पास सनग्लासेस की ये वाले प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। वो किसके लिए होगा? वो मिडिल ऑफ द फनल के लिए ऐड होगा, सही है। लेकिन आपने जब दुकान नहीं खोली है तो आप लोगों को पहुंचेंगे कैसे? फिर आप अपने एरिया के बताएंगे भाई मेरी दुकान इस एरिया में, मैं ये काम करता हूँ, ये चीजें करता हूँ और आपको विजिट करना तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ही बेचा आपने, अपनी अवेयर किया लोगों को। तो ये तीन ऑडियंस को आपने खास ख्याल रखना होता है। अच्छा, नीचे वाली ऑडियंस जो बॉटम ऑफ द फनल की ऑडियंस है और मिडिल ऑफ द फनल की ऑडियंस है, इसमें एक बहुत ज्यादा मॉडल यूज होता है, उसे कहते हैं आइडा मॉडल। नाम किसी ने सुना नहीं सुना? सर आपने सुना नाम? आपके पीछे जो एमबीए किया हो सर ने, आपने एमबीए किया ना सर आपने? आइडा मॉडल पता होगा, मार्केटिंग में किया ना आपने? आइडा मॉडल पढ़ाया होगा आपको या? अच्छा खैर, देखिए एक मॉडल होता है उसे कहते हैं आइडा, AIDA। आइडा मॉडल क्या होता है? A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन। ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें मिला के आप एक ऐड बनाते हैं। अब ये चार चीजें कैसी हैं? अटेंशन के लिए कोई एक्शन भी हो सकता है जिसमें मैं वीडियो शुरू करते हुए कोई एक्शन दिखाऊं, बंदे की अटेंशन को ग्रैब करूं, ठीक है। या आपने बहुत मशहूर जमाने एक ऐड देखा था कोलगेट का, जो स्टार्ट ही ऐसा होता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो उसने अटेंशन लाइन बोली थी आपको। अब आपने जैसी वो ये लाइन बोली, इसका मतलब आपकी अटेंशन हो गई। क्या ऐसी चीज है यार आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये ऐसी बात है या कोई ऐसी लाइन है जो आपको अटेंशन हासिल करने के लिए उसने बोली है। दूसरी क्या होती है? इंटरेस्ट। फिर वो आपसे सवाल पूछता है कि भाई आप इसमें ये है, इसमें ये। डिजायर में वो फीचर्स बताते हैं। डिजायर क्या होता है? जिसमें आप फीचर बता, ठीक है। अब आप मुझे कोई एग्जांपल दें और 5-10 मिनट लेके सोचें कि आपका कौन सा ऐड आप बना सकते हैं इस मॉडल के ऊपर, और यहाँ आके बताएं। मैंने लास्ट क्लास में एक्टिविटी पूरी कराई थी और वीडियो भी बनवाई थी। मैं निकालता हूँ यहाँ किसी की वीडियो होगी। एक का बताएगा 4 A का एक्शन, कि आप अभी खरीदें। आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा, अभी बाय करें, अभी वेबसाइट को विजिट करें। कोई एक्शन कराना कस्टमर से, उसे कहते हैं एक्शन। आखिरी का जो एक्शन है, कोई ऐड निकालें, आप उसको देखें और आप आइडिया लगाएं कि यार ये आइडिया मॉडल के हिसाब से है या नहीं है। ढूंढे ना।